बुढ़ाल पेंता, बुढ़ाल पेंता, बुढ़ाल पेंता। आप सब यहाँ उपस्थित सारे हमारे लोग, बल्कि परिवार के लोग हैं। आप समाज कहना तो अब समाज जब इतने भागों में बंट चुका है तो उसको समेटने के लिए परिवार का नाम लेना ज़्यादा उचित होगा। यहाँ पे इस परिवार के हिस्सा और मुखिया हमारे साहब BL कोर्राम साहब, जिनको कि सुने नहीं हैं आप लोग अभी तक, पढ़े होंगे, आज सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी और दर्शन लाभ भी लेंगे जो ले रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जय सेवा करता हूँ, जोहार करता हूँ। हमारे बीच में माननीय दादा के हमारे सुपुत्र तुलेश्वर भैया मरकाम जी, जो कि विधायक भी हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवर्तक हैं और संरक्षक हैं और विधायक हैं। आप ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों को अपने विरासत में आपने लिया और आप दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग तो मुझे लगेगा कि आपके साथ मैंने भी स्वागत किया है। इस बीच में हमारे बीच उपस्थित राजा साहब खैरागढ़, जिनको आपने सुना भी, देखा भी और उनके भाव को भी आप लोगों ने अभी ग्रहण किया। हमारे बीच में तुलेश्वर तारकेश्वर जी हैं के अलावा हमारे जितने राजा साहब लोग हैं। और ये प्रजातंत्र में राजा को लाने का मतलब ही है कि सत्ता परिवर्तन कैसा होता है, और सत्ता नहीं तो एक समाज परिवर्तन कैसा होता है, उसके सब गवाही बनने आए हैं। और मेरे संचालक महोदय, जो कि बहुत मैं आपके लिए जोरदार ताली चाहूंगा, क्योंकि उनका स्वागत सबका करवाया उन्होंने, अपने स्वागत नहीं करा पाए, तो आपकी तालियां इनका स्वागत करेगी। और वो तालियां वो बच्ची के लिए क्या नाम लिखती हैं जो ये मैडम वैशाली, वैशाली के लिए जोरदार तालियां। भाई ताली इसलिए बजाना चाहिए कि हम लोग तो पहले सिर्फ ताली ही बजाया करते थे, अब बोलने लगे हैं, लेकिन अब आप लोग ताली बजा करके जो चीजें अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जब बजाते हैं तो आपको भी लगता है कि हम ऐसे जगह में आए हुए हैं जहां हम अपने आप के लिए, अपने देवी देवता के लिए, इस उद्गम स्थान के लिए ताली बजाते हैं। तो ऐसे समय में बड़ा अच्छा लगता है सबको। और ये तालियों की आवाज को नर्मदा जी सुनती हैं, और उससे बड़ा गवाही और क्या हो सकता है कि आप कैसे एक बढ़िया जगह में काम कार्य करा रहे हैं और संपन्न करा रहे हैं इस चीज को। तो आप जितने आयोजक गण हैं, मुझे धमदागढ़ का अध्यक्ष चुना गया है और मैं अभी अध्यक्ष हूं वहां का। ये अलग बात है कि अमरकंटक, जो हम अमरकोट में जब भी इस तरह के कोई चीज होता था, सम्मेलन होता था, तो धमदागढ़ जो है उपस्थित नहीं हो पाता था। मेरे आदरणीय ध्रुव जी, जो बैंक में कार्यरत भी हैं और समाज का सेवा भी करते हैं, जनक राम जी, उनके लिए विशेष ताली, इसलिए कि उन्होंने संजो करके रखा हुआ है संयोजन स्थल के लिए और संयोजक गण के लिए। मेरे जितने भूमिका संघ के लोग हैं, चाहे तो दादा हमारे रामलाल जी बाग, हमारे जनक राम जी और हमारे पोरते जी, तो बोलते हैं राजा और सिरहा भूमिका, ये दोनों साथ में आपस में पर्याय थे एक दूसरे के। आपको मैं अब ज्यादा समय, अब चूंकि प्रथम सत्र में हमको आना था और आप लोग को बुलाना था, लेकिन ये दोनों चीजें समय के खास मिसमैच हुआ और थोड़े से परिवर्तन हुए। इसके लिए माननीय, जो कि अभी दूसरे पहर को हम उनका ले रहे हैं, तो तुलेश्वर मरकाम भैया का, तो मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं। फिर भी चूंकि यह समाज है, पाली तो हम लोग अपने गांव में बनाते हैं, पाली समय का नहीं होता, समय निरंतर है, चलते रहता है। जहां तक बात है धमदागढ़ की, तो खैरागढ़ जैसा आपने सुना, तो धमदागढ़ भी 52 गढ़ 57 परगना के अलावा
ये हमारे 258 रियासतों का एक पैरा हमारा ग्राफ था, हमारा पूरा नक्शा था यहां पर। और इस धमदागढ़ में 52 गढ़ के मुख्यालय हुआ करता था कभी। आज अलग बात है कि आज अमूरकोट में आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दे करके मुख्यालय बनाया है, लेकिन ये एक मुख्यालय जब हम लोग 52 गढ़ में होते थे तो बोले कि धमदागढ़, और धमदागढ़ मुख्यालय होने के नाते न्याय की जगह थी वो। हमारे बीच में राधेश्याम काकोड़िया जी बैठे हुए हैं, अभी सल्ला गागरा को लेकर के उड़ीसा से यहां तक गए हैं, उसी दिन उनसे मुलाकात हुई और मैं बहुत श्रद्धा से और बिल्कुल प्रेम से और स्नेहपूर्वक मैं इनके लिए जोरदार स्वागत आप लोगों के द्वारा ताली बजा के कराना चाहता हूं। राधेश्याम काकोड़िया जी, कुछ नाम मैं जान नहीं पा रहा हूं तो क्षमा करिएगा मुझे। सवाल आज ये है कि हम 52 गढ़ जरूर बोलते हैं, 57 परगना होते हैं, लेकिन जब 52 गढ़ जब था, जब नाम होता था, तब हम लोग एक थे। आज हम अनेक टुकड़ों में बटे हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ता राजा साहब ने कहा सागर के कि हमारे सागर और मध्य प्रदेश में ही लगभग 12 महासभा बने हुए हैं। ऐसे महासभा में हम क्या कर सकते हैं? हम तो 12 भाग में ऐसे ही बट गए, तो फिर हमारी बहुलता कहां गई, हमारी संख्या कहां गई, हम कहां गए? तो जो बच्चों ने भी सिखाया और बच्चों ने यही बताया कि हम हो सकता है दूसरों के द्वारा तो छीने गए ही हैं, लेकिन हम अपने बटने को भी एक कसूरवार मानेंगे। और ये बटना इसलिए कि जैसे ही राजनीतिकरण हुआ समाज का, उसी दिन से, और कौन सी राजनीति तो हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन कहां पे जाना है और क्यों जाना है, अगर ये हमको पता नहीं है तो मैं नहीं सोचता हूं कि हमारा कुछ भी उद्भव हुआ होगा, कुछ भी विकास हुआ होगा। आज ये कार्यक्रम में माननीय और परम आदरणीय दादा हीरा सिंह मरकाम जी अगर नहीं होते तो ये पीला नहीं दिखता है। आज ये पीला दिखता है तो इनके जनक हैं वो, और उनका जन्म दिनांक को हमको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। और जो आप लोगों में वो हर्षोल्लास दिख भी रहा है कि दादा कैसे थे, उनके सपने क्या थे, लेकिन दादा भी इसी बात से परेशान थे कि हमारे जो बीच के जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते थे दादा को। बोलते हैं शहीद वीर नारायण सिंह जब शहीद हो गए तो 250वीं जब पुण्यतिथि मनाते हैं तो तब उनका उद्गार आज समझ में आता है। बिरसा मुंडा उनको खत्म हुए 100 साल हो गए, तब भगवान बिरसा से भगवान बिरसा बनते हैं। तो दादा के लिए कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उस समय उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब उनकी समझ कहीं और रही होगी, लेकिन आज ये पढ़ा लिखा जमाना है, पढ़ा लिखा समाज है, इसलिए दादा के लिए जैसे ही उन्होंने छोड़ा है वहीं से आपको पिक करना, वहीं से आपको उठाना है उनके आंदोलनों को। और दादा तब भी जैसे जैसे हमारे दादा पुरखा और पेन पे परिवर्तित होते जाएंगे, वो इतने ही मजबूती से दादा हमको ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि ये धमदागढ़ उस समय अगर हम अध्यक्ष बनते दादा के समय, तो हमको लगता कि धमदा चलिए दादा, और वहां पे धमदा में जितने गोड़ हैं, कौन अमात हैं, कौन राजगोड़ हैं, कौन ध्रुवगोड़ हैं, कौन मटकोड़िया गोड़, मटकोड़वा गोड़ है ये, और कोई पठारी है, और कोई बड़े गोड़ है, कोई छोटे गोड़ है, उनको अधिकारी, और यही धमधा में उनको लेकर के आते तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। आज क्योंकि यहां से जाने के बाद उन्होंने मैदान में जो मतलब आप लोगों को जो शिक्षा दिया है, हमको जो शिक्षा दिया है, वो मतलब इसलिए बोलते हैं कि वो भगवान हो गए, ईश्वर हो गए। और उसी धमदागढ़ के जब हम होते तो निश्चित रूप से हमको घमंड होता, अभिमान होता कि हम भी उनको लेकर के जाते और बताते दादा ये भी इतिहास है कि यहीं से ईसर सोरी मरकाम खुसरो के 3 देव के यहां से 4 देवों में हमारे यहाँ शादी हुई थी, जिसको पूरा देश मनाता है दिवाली के रूप में, वो दिवाली ईसर गौड़ा के रूप में मनाता है। यही धमदागढ़ है जहां पे एक बूढ़ा देव
की साक्षात आकृति देखने को मिलती है। वो बुढ़ादेव का आपको मैं बता दूं कि जिस समय शहीद वीर नारायण सिंह का स्मरण होता है उसी दिसंबर में वो बुढ़ान साय का भी एक जन्म होता है। और बुढ़ान साहब भी कौन थे? इसी धमदागढ़ के परऊ राजा के पुत्र थे। उनका जब वंश चलाने के लिए, धमदागढ़ के राजा को वंश चलाने के लिए कोई लड़का पैदा नहीं हो रहा था वहां पे उनके कुल में, उनके घर में, तो उन्होंने बुढ़ादेव के कसम खा करके, जो बुढ़ादेव है ना वहां पे धमदागढ़ में, जब आप लोग अपने अपने गढ़ों के दर्शन करेंगे, नेताम कोई लांजीगढ़ का दर्शन करेगा, सोरी मरकाम खुसरो धमदागढ़ के दर्शन करेंगे, मंडलागढ़ के दर्शन मरई लोग करेंगे, तो हमको लगता है कि इसी आसपास में आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी और वही गढ़ दर्शन जो होगा, जो आपके ज्ञान दर्शन भी खुलेगा, आपका ताला जो है, मुझे ऐसा लगता है। आज यही परऊ राजा के जब पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने भी बुढ़ादेव के उसको कहा, अपनी पटरानी, 3 रानियां थी, तीनों रानियां में से छोटी रानी को उन्होंने कहा कि आप उसका उपवास रखिए। आज से 100-150 साल पहले की बात होगी। जब उन्होंने उपवास रखा तो उनके कुंवार नवरात्र में उन्होंने उपवास रखा, उनकी छोटी रानी ने, और चैत्र नवरात्र में पहले दिन में, पहला दिवस जो होता है उसमें उनके घर में वंश चलाने के लिए जो लड़का पैदा होता है उसी का नाम बुढ़ान शाह रख देता है। और बुढ़ान शाह चूंकि छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बल्कि अब तेलंगाना और मध्य प्रदेश, सब उस समय 52 गढ़ को चलाने वाले ऐसे लोग थे जहां पे एक सूर था, एक ताल था, एक न्याय था, एक नीति थी। आज हम अलग अलग फिरकों में बट गए, इसीलिए ना हमको गणतंत्र पार्टी समझ में आता है, ना गौड़ महासभा समझ में आता है, क्योंकि हम अपने रोटी बेटी में इतने बिजी हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि हमको आगे और क्या सोचना है ये चीजें हमको आई नहीं। इसी का फायदा उठा करके कई लोग घूम रहे हैं कन्वर्सन के लिए, कभी ये अपने धर्म के लिए। तो कई लोग बोलते हैं कि गोंड इज नॉट हिंदू। बोलते क्या है? लिखा हुआ तभी बोलते हैं, लेकिन वो लिखने वाला कौन था? आज हमको बोलना पड़ रहा है, बाबू वो वाला जुमला बाद में कहना, पहले ये बोल दो कि गोंड इज नॉट गोंड। अगर मैं बोलूं, क्यों बोलूं कि गोंड अपना गोंडीकरण को मान ही नहीं रहा है। गोंड अपना गोंडीकरण को मान नहीं रहा है। दुनिया के देवी देवता, दुनिया के लोग हमारे देवी देवता को पूज रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो लगभग यही हाल है। मध्य प्रदेश में क्या हाल है मुझे नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश में शहडोल में मैं आया था, तब भी लगभग यही बात थी। शहडोल में भी यही बात थी, रीवा में यही बात थी, और पूरा समूचे मध्य प्रदेश में। लेकिन आज 12 टुकड़ा बता रहे हैं कि एक महासभा का 12 टुकड़े हो गए हैं, 12 लोग चला रहे हैं, पार्टी के लोग चला रहे हैं। पार्टी कब से चलाने लगा समाज को? समाज ने पार्टी बनाया है और समाज के लोग पार्टी में जाते हैं। लेकिन जिस दिन पार्टी से ज्यादा महत्व अगर समाज को देने लग जाए तो मैं बोलता हूं राजनीतिक नेता के साथ साथ सामाजिक नेता भी हो जाएगा वो। और जिस दिन सामाजिक नेता होगा तो समाज की बात कहेगा। गौड़ महासभा के इतने सम्मेलन होते हैं, कभी हम लोगों ने अपने चीजों को वोट में नहीं बदला है। नोट के बदले वोट दे दिए, लेकिन अपने समाज को वोट नहीं दे पाए हम शायद। जिस दिन हम लोग वोट में कन्वर्ट कर लें तो मुझे और आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, हम अकेला अगर तुलेश्वर भैया के साथ में राज्यसभा में लोग हम भेजेंगे, राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि अगर वहां संसद में बैठेंगे तो आज भी राजकुमार राउत, यूथ लोगों को बता रहा हूं मैं, युवा लड़कों को बता रहा हूं, राजकुमार राउत को सुनिए, भील समाज का इकलौता सांसद है। 545 सांसदों में से एक अकेला सांसद है जो आदिवासियों की आवाज उठाता है।
एससी समाज की आवाज अकेला उनका सांसद उठाता है। गोंडों की आवाज 52 परगना, 57 परगना, 52 गढ़, 258 रियासत, क्या है हमारा? रियासत क्या है? और रियासत थी तो विरासत क्या है? और जब विरासत नहीं है तो सियासत को हम कैसे समझेंगे? सियासत को समझना है, राजनीति को समझना है, तो हमको लगता है कि जब तक हम अपने भीड़ को, प्रजातंत्र में एक यही चीज है कि जिस दिन भीड़ को आपने अपने वोट में बदल लेंगे तो हमें और किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आएगा हमारे पास। ये शायद धमदागढ़ में सब लोगों को मैं भी यही कह रहा हूं कि आप अलग अलग चीजों में मत बटें। बात तो दिया ही था किसी ने हमारा। आप जानिए उन विरासत को भी कि लाल श्याम शाह टेकाम पहले सांसद हो गए, दे दिए कांग्रेस गवर्नमेंट को इस्तीफा कि मेरे समाज की बात नहीं होती। नेहरू जी रखिए, और आप मेरे समाज का भला नहीं कर रहे हैं। सांसद होते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज मुझे एक सरपंच बता दीजिएगा, कहीं मिले तो जनपद वाला बता दीजिएगा जो अपने समाज से जीत के जाता है और लौट के नहीं देखता है, वो कहीं और गुलामी करता है। दोष मरते हैं हम लोगों को, शासकीय कर्मियों को। शासकीय कर्मी तो फिर भी वो झंडा उठा के चल रहा है, चाहे तो सामने में, चाहे तो पर्दे के पीछे में। आज शासकीय कर्मी नहीं होंगे तो ये समाज नहीं होगा। दादा ने यही कहा, पे बैक टू सोसाइटी अगर अंबेडकर साहब ने कहा है तो आप लोग इस चीज को जिंदा रखिए और आप अपने हिस्से का, वेतन का 1/4 नहीं 10वां भाग दीजिए और हम वो काम करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? इस शासकीय सेवकों की है। अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में जाति गौड़ नहीं लिखा होता तो आप विधायक और मंत्री क्या, आप एक सरपंच और चपरासी भी नहीं बन सकते थे। यह गौड़ों की ताकत है और गौड़ों की ताकत को बताने की जरूरत होती थी। हमारे कौन है बताइए आप? दादा इकलौते विधायक हैं आप इनको काम दीजिए, काम। दादा की मंच में दादा के ही सुपुत्र को मैं निवेदन कर रहा हूं, आपको काम दीजिए। जितने भी गौड़ समाज की समस्याएं हैं, सबके अपने अपने समस्या देखने वालों के लिए हैं। मुंडा समाज को समाज देख रहा है, कंवर समाज को समाज देख रहा है, उनके समाज है। मीना और भील को उनके समाज है। एक अकेला गौड़ समाज को देखने वाला कोई नहीं है। अगर है तो उनको आप ताकत भी दीजिए, सुझाव भी दीजिए और आप उनको अपने काम भी दीजिए, तब तो वो कहेंगे ना, वो काम करेंगे ना। नहीं तो ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। इकलौते विधायक हैं आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का मैं बोलता हूं इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि दादा के आंदोलन को अगर विरासत के रूप में, उनके परिवार के रूप में अगर ये लेके नहीं चलते तो मैं और नहीं सोचता कि कोई बाप अपने बेटे के इतनी ईमानदारी से भी काम करता होगा कि कोई कर पाता। क्योंकि इनके हमको पता है कि बाबा साहब, हमारे दादाजी के बहुत संतान ऐसे कि 2 3 तो आज भी क्या बोल रहे हैं हमारे गुरु बन करके कि भैया ये वाला पेन तो ये वाला पेन, हम तो उनके लड़का समान है। आज वो लड़का इतना बड़ा हो गया है, इस बात को मैं कहना वाला हूं कि आज वो लड़का इतना बड़ा हो गया है कि समाज को भी बांटने में हिचक नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहिए, ऐसे लोगों से भी आप रहिए कि दादा का आंदोलन वो नहीं था, दादा का आंदोलन बांटने वाला नहीं था, दादा का आंदोलन तो बटाने वाला था। और दादा वहां पे सारे लोगों को वो सीएम तक बना देते थे। लेकिन जो उन्होंने सिखवाया किसी से धर्म के रूप में, पूजा पाठ के रूप में, और यही पूजा पाठ हम तो सारे के सारे भूमिका लोगों को बोल रहे हैं कि आप एक दिन एक तय कर लो, कम से कम आप लोग उत्तर के हो, दक्षिण के हो, छोटे गोड़ हो, बड़े गोड़ हो, लेकिन 3 चीजों में अगर समानता दिख जाए, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में,
तो मैं बोलता हूं और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हमारा तो गोंडवाना लैंड है, लेकिन गोंडवाना लैंड को भी नहीं कर रहा हूं। बस 3 चीजों में, खास करके जो गोंड के संस्कार होते हैं, जो दुनिया के संस्कार होते हैं, दुनिया के चलाने वाले लोग थे हमारे पूर्वज, जो है 3 संस्कार दिए, छठी का, विवाह का और उसके बाद मृत्यु का। ये तीनों संस्कार भी अगर गोंड लोग एक जैसे, एक समान, एक तरीके से अपना लेंगे ना, तो मैं बोलता हूं कि गोंड अपने आप में फिर समूह नहीं शासक होगा फिर। और वो शासक बनने के दिन आ गए हैं आज, कि ये तीनों में आप लोगों को समरूपता दिखना चाहिए, एकता दिखना चाहिए। छठी है तो छठी ऐसा नहीं कि हमारे पढ़े लिखे लोग, मैं शासकीय कर्मी भी हूं और शासकीय कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष भी हूं प्रदेश के, इसलिए मैं बोलता हूं कि जितना पढ़ा लिखा लोगों ने, जितने नाम उन लोगों ने का नाम कमाए हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, लेकिन जितने पढ़े लिखे हम समाज से उतने ही दूर होते गए, हम अपनी देवी देवता से उतने दूर हो गए, हम अपने पूजा पाठ पद्धति से दूर हो गए। क्यों? चूंकि हम पढ़ लिख लिए। अब पढ़ने के बाद जब आते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो हमारी बेटी की शादी नहीं हुआ है कि हमने बहू चाहिए। तो सिर्फ इसलिए है क्या समाज में समाज ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने आपको ड्यूटी के बाद भी समय दिया है, उस समय को भी आप समाज में गुजारो। मैं सारे कर्मचारियों को बोल रहा हूं, सारे अधिकारियों को बोल रहा हूं, सिर्फ विपत्ति आती है उसी समय मत आइए। उनको छठी का कार्यक्रम होता है, नहीं भैया 1 साल में हम मनाबो छठी ला। अरे मतलब छठी जैसे संस्कार, उसको भी आपने प्रकृति प्रदत्त नहीं बनाया। जिस दिन निर्वाह सुखे उसी दिन मना लो। अब 1 साल क्या होता है? निर्वाह गढ़े है, धमदागढ़ वो चीज है कि धमदागढ़ में 1-2 टन बछिया पहला होता था, दोनों की लड़ाई होती थी, दोनों खेतों में आपसी लड़ाई हो जाती थी। गांव वालों के क्या बोलते थे? आजा, तू मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तू मेरा मवेशी नहीं दे रहा है, बदनीयती किया है, तो धमदागढ़ में आजा, मैं तेरे को देख लूंगा धमदागढ़ में। उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कोई जाते ही नहीं थे। आज पता नहीं कितने प्रकरणों में हम जाता मतलब। तो ये छठी का कार्यक्रम कर लोगे तो नीति नियम भी एक बना देगा। विवाह भी पता नहीं किस तरह के कैसे चल रहे हैं, कोई होटल में करा रहा है, कोई कहीं। तो ऐसे में हमारी एकरूपता कैसे बनेगी, शक्ति कैसे आएगी? अगर मृत्यु संस्कार है तो हमारे यहाँ तो लोग बाग दफन कर रहा है, जला रहे हैं, और जला रहे हैं जैसे उनको कोढ़ का मरीज था। अरे भाई, उनको अपनी धरती, अपना देश, अपना राज इन लोगों ने बनाया ना। पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके कारण बना है? हम गोंडों के कारण बना है, हम आदिवासियों के कारण बना है। आज वही फॉरेस्ट एक्ट को यही लोगों ने विरोध किया था। बताइए, हमारे जो बलिदान हो गए कि फॉरेस्ट एक्ट बेकार है। दादा को तो फॉरेस्ट एक्ट मिला, लेकिन दादा से पूर्वज और हमारे हीरा सिंह मरकाम दादा के ऊपर वाले वीर नारायण सिंह, इन लोगों को तो फॉरेस्ट जब कैसे कानून बनाओगे, जब मैं बोलता हूं जंगल मेरा है, जब जल मेरा है, जब जमीन मेरा है, क्यों कानून तुम्हारा कैसे होगा जी? इनके लिए उन लोग बलिदान हो गए, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे टाटिया भील हो, चाहे शहीद वीर नारायण सिंह हो। इन लोगों ने उनका विरोध किया था। पुलिस आजकल दिखती है, वो किसके लिए है? आपके आंदोलनों के कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम तो आज भी आंदोलनरत हैं। कुछ लोगों का पेट भर गया होगा तो वो चुपचाप हो गए होंगे, जैसे कि और आंदोलनों में दिखते हैं कि समाज बहुत सारे हैं छत्तीसगढ़ में। हम तो जनजाति और आदिवासी में हमारा गोंड का अस्तित्व तो नहीं रहा है। मैं सोचता हूं आज ये मंच बहुत बड़ा मंच है और राष्ट्रीय मंच है। हमको अपने परिवार की चिंता करनी है, अपने समाज बोले तो गोंड समाज, उनकी चिंता करनी है। जिस दिन आप लोग अपनी चिंता करेंगे तो देश, दुनिया, ब्रह्मांड, प्रकृति वो भी आपकी चिंता करने में लग जाएंगे। लेकिन शायद हम अपनी ही चिंता नहीं कर रहे हैं। हमको ही नहीं पता है कि फलाना गेहूं क्या है, चावल क्या है, किसी के बाप का है, किसी के बाप का नहीं है। ये सब हमारे अपने हैं। धरती अपनी है तो अनाज भी अपना होगा, और उस अनाज की हम बात कर रहे हैं। तो सोचिए जरा कि आप लोग, मैं आप लोग से बड़ा प्रभावित हुआ
और इतना साइलेंट, मैं तो बोल रहा हूं कि एक एक लोग जो आए हो वो दादाजी के वो अनुयायी हैं कि एक बराबर 1000 बोलूं कि 10,000 बोलूं कि लाख बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अगर मानूं, जो सुनने वाले आप लोग हैं और देखने वाले आप लोग हैं, भरी ठंड में भी आप लोगों ने 3 रात गुजारे हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप लोग 1 लाख के बराबर हैं। इसलिए आप लोग अपने संयम के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए ताली बजाइए। और हमको एक बात के लिए, जैसा खैरागढ़ वाले जी ने कहा है, ऐसा ही खैरागढ़ है तो धमदागढ़ में भी कोई राजा अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं भी क्या मुक्त करा पाऊंगा सारे गढ़ों को। उसके लिए प्रजा और गोंडवाना के जितने लैंड थे, गोंडवाना के जितने गढ़ थे, वो गोंड समाज तय करेगा कि कौन सा कहां पे कब धावा बोलना है। तो आप लोग तैयार रहिए और अपने आप में ऊर्जावान रहिए। हम पूरे नर्मदा जी से हम यही मांगते हैं, भगवान प्रकृति से भी यही मांगते हैं कि आप लोग बिल्कुल अपना। अब मेरे को पता चला है आज अभी जब हम लोग आपके पास में हैं अभी इस समय, तो धमदागढ़ को भी एक चलाने वाला था जो धमदागढ़ आप लोगों ने कभी ना देखा होगा इस मंच में, ना सुना होगा। लेकिन इससे पहले 20 साल तक एक व्यक्ति ने धमदागढ़ को चलाया। और वो व्यक्ति कौन है? एक किसी पार्टी विशेष का। अब तो सत्ता में है वो पार्टी, आप लोग समझ गए होंगे। सार्वजनिक जगहों में पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मेरे सारे प्यारे बुद्धिमान लोग हैं, आप लोग समझ जाएंगे। जो सत्ता में है उनका गुमान करके मेरे ही चुनाव को कौन धिक्कार रहा है, वो फलाना जो एमडी ठाकुर है। वो आज यहां पे आप लोग को बैठ के, मैं धमदागढ़ का जब तक मैं बात बताता आप लोग को आमंत्रण करता, बावनगढ़ का हेड ऑफिस था वो, तब तक आज सुबह से वो लगा हुआ है वहां पे फिर से चुनाव, फिर से मैं हो जाऊंगा कर। इसका समाज, अगर मैं बोलता हूं एक ऐसा महासभा बनाओ दिल्ली स्तर पे, और धमदागढ़ तो बन ही गया है। मुझे वो क्या कर रहा है वो किसकी पता नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वहां पे मेरे चुनाव को जीत जाने के बाद में भी शासन तंत्र से, प्रशासन तंत्र से वो मुझे डिगाने का कोशिश कर रहा है। मैं सोच रहा हूं कि आप लोग जब तक बैठे हैं, ऐसे लोगों को आप लोग क्या मानेंगे? जब जब बिरसा मुंडा, अगर किसी कांग्रेस की औकात नहीं थी कि उसको पकड़ ले कोई और पकड़ के उसको मार दे, ये हमारे बीच का जो लकड़ी का बेट बने ना, हम उन्होंने लकड़ी का बेट ने उनको पकड़वाया था, बिरसा मुंडा को। यही हाल शहीद वीर नारायण सिंह का था। शहीद वीर नारायण सिंह को अंग्रेज लोग नहीं पकड़ पाए थे, और जब पकड़ नहीं पाए तो सजा कैसे दे सकते थे? उनको भी उनके ही लोगों ने पकड़वाया था। आज भी बदस्तूर ऐसे जयचंद लोग बैठे हुए हैं। मित्रों, साथियों, आप लोग को देखना है धमदागढ़ जब हम आ गए हैं पूरी तरह से, दादा कोर्राम है और हमारे तुदेश्वर भैया है और आप सगा समाज है, समाज गंगा है। मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई आए जाए। धमदागढ़ जब तक प्रभु के यहाँ, विजय सांड के यहाँ अगर तीन देव का अगर धमदागढ़ फिर से जागृत नहीं होगा, तो मैं भूमिका लोगों को चैलेंज करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं अपने गढ़ में, आप अपनी देव व्यवस्था को कैसे संभाल रहे हैं। ये मेरा आशय है। तो मैं कह रहा हूं कि एमडी ठाकुर जैसे लोग किसी पार्टी में कभी भी, इसलिए किसी पार्टी के विशेष को खैरागढ़ वाले जाते जाते वो राजा आप लोगों को सलाह नहीं दे गया। और साक्षात बमलेश्वरी दाई यहां पे आई थी, साक्षात बमलेश्वरी दाई यहां पे आई थी और उनको सेवा बमलाई आया ना, सेवा वो बजा रहे हैं तुर्रा। देखिए, ये होता है देवों का बुलावा। ये हम साधारण जनमानुष नहीं है, ये वाला 5 किलो वाला समाज नहीं है। ये समाज एक 33 कोटि देवी देवता के लोग हैं। आप उनके विरासत के लोग हैं। इसीलिए जब वो दमलेश्वरी आई तो उन्होंने कहा, मैं एक चीज मांगती हूं। वो क्या बोला कि आप लोग सब एक रहेंगे। उन्होंने भी बोला है, और शायद यही धमदागढ़ के बुढ़ादेव और बुढ़ी माई, बुढ़ाल पेंता, बुढ़ी मायना, त्रिमूर्ति महामायाना, बताइए
ये पूरे देव जब राजा आते हैं तो राजा के साथ में पूरी चीजें आती हैं। आप जब आते हैं तो आपके अपने देवी देवता को साथ लाए हैं, और जितने ये साधारण जनमानस नहीं है, इसके लिए आप लोग भी तय करिए, महापंचायत बताइए, और जो अगर हम गलत काम कर रहे हैं हमको निकालिए। अगर कोई गलत काम कर रहा होगा तो समाज के लोग, आप लोग भिड़िए, आप लोग उनको निकालिए। ये मैं आपको कह रहा हूं बतौर अध्यक्ष। इस बात को मेरा निवेदन समझिए भाइयों। और बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब आगे भी हम लोग आप लोग के साथ रूबरू होते रहेंगे। और मैं दमदागढ़ में एक चीज करवाने वाला हूं, खास करके जितने गढ़ दर्शन है, खासकर मातृशक्तियों के लिए। पता नहीं तुलेश्वर भैया के कितनी मदद हो पाएगी, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि मैं तो सत्ता में नहीं हूं, लेकिन साहब सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता को चलाने वाले बना देंगे आपको जो है। और जिस दिन सत्ता को चलाने वाले बना देंगे तो हमारे समाज को आप सत्ता के इर्द गिर्द पाओगे आप। तो हम बात करेंगे जो मातृशक्तियां हैं। बोलते हैं कि अगर एक स्कूल में महिला पढ़ रही, छोटी बच्ची पढ़ गई, तो पता चले दोनों चीजों को संवारती हैं, वो संवर्धन करती हैं। वो एक तो समाज अपने मायके को भी और एक ससुराल को भी। इसी तरह के जब हम आप लोग गढ़ दर्शन करेंगे तो पता चला उस ससुराल को भी आप लोग संभालेंगे और अपने मायके को भी संभालेंगे। इसीलिए आप लोगों के लिए गढ़ दर्शन की योजना मैं बना रहा हूं। अब मेरे कुछ विरोधी लोग जो बोलते हैं कि आप गढ़ धमधा के, मैं इलेक्टेड हूं और सिलेक्टेड भी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग का साथ रहे, तो हम सब चीजों में पूरी कोशिश के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतने बड़े मंच का हिस्सा बनाया और धमदागढ़ को कोरिलेट किया। काकोड़िया जी ने एक ही चीज, 3 चीज मुझे बोला था, बोल के जा रहा हूं। एक तो चौरागढ़ में, पेंटकामढ़ी में किसने, हमारे पूर्वज ने शासन किया। ये जहां बैठे हैं हम लोग, वहां उत्पत्ति हुई, पैदा हुआ। और कचारगढ़ में हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखा ने, हमारी शक्ति ने क्या लिया है? क्या लिया है जी? शिक्षा लिया, संस्कार लिया है। तो ये कम से कम 52 गढ़ में से ये तीनों गढ़ को अगर आप लोग याद रख लेंगे ना, तो भी आप समाज के साथ साथ अपना भला करेंगे। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़ और जय मध्य प्रदेश और जय 52 गढ़, जय धमदागढ़। और यहाँ अमूरगढ़ के जितने सारे हमारे देवी देवता है, सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, सेवा करते हुए मैं जय जोहार करता हूं। धन्यवाद।